आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। न्यूज़ मैक्स से खास प्रोग्राम खबर से आगे में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जिस तरह से पूरे मुल्क में गाय को लेकर एक सियासत शुरू हो गई है, जिस तरह से आरएसएस के चीफ ने ये कहा है कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कानून बनाना चाहिए और तमाम ही राज्यों में गौ कशी को बैन कर देना चाहिए। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। साजिद साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। साजिद साहब, इस पूरे मामले पर जिस तरह से अब बहुत ज़्यादा सियासत तेज़ हो गई है, ख़ासतौर से जो 5 राज्यों के चुनाव नताइज आए हैं और उसमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अक्सरियत से बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है, जिस तरह से अलवर में ये मामला हुआ, उसके बाद आरएसएस चीफ के ज़रिए इस तरह का बयान आना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक एजेंडा है जो ये लोग पूरे मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं और वो एक रास्ता साफ कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। सच्चाई तो ये है, गौ कुशी या गाय माता या इस तरह के जो भी टॉपिक हैं वो सब उसी रास्ते के लिए होकर जाते हैं। मामला असल गाय का नहीं है। गाय तो देखिए, मुसलमान भी नहीं चाहता कि जहाँ जिस राज्य में गौ पर प्रतिबंध है उस जगह पर गाय को काटा जाए या उस जगह से गाय को उस जगह पर खाया जाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसके लिए कहा है कि गाय के गोश्त में बीमारी है और उसके दूध में शिफा है। तो मुसलमान उसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता, ये भी सच्चाई है। गांव देहात में कहीं जहां लोग सस्ता होने के कारण उसको इस्तेमाल करते हैं वो अलग मैटर है, और वो भी जहां जिन राज्यों में गाय पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जहां ख़ास तौर से प्रतिबंध है वहाँ उन राज्यों में बहुत मुसलमान उससे बचते हैं और बच रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं, मोहन भागवत क्या, मुसलमान भी ये चाहता है कि अगर आपको गाय पर कोई कानून बनाना है तो आप पार्लियामेंट में उस पर एक बिल लाइए और उस पर बहस कीजिए और तमाम मुल्क के अंदर इस पर कानून नाफिज कर दीजिए, पाबंदी लगा दीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये चीज़ सामने आएगी उन राज्यों में जहाँ नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में इसी का इस्तेमाल होता है, गाय का ही और गाय के वंश का इस्तेमाल होता है, तो मैं समझता हूं कि वहां का हिंदू सबसे पहले खड़ा हो जाएगा, मुसलमान से भी पहले। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों जब बात आई थी गाय मांस को लेकर, तो भारत सरकार के एक मंत्री ने खुलकर ऑन ईयर कहा था कि मैं भी हिंदू हूँ और मैं फला जगह से आता हूँ और मैं गाय का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इसको हिंदू भी भारी तादाद में खाता है। तो अगर इस पर कोई बिल इनको लाना है या इस तरह का कोई कानून लाना है तो हम तो इसका समर्थन करते हैं, करें, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त सियासत हो रही है, अभी जिस तरह से मामला सामने आया जयपुर में और जो बयानात आए वहाँ पर होम मिनिस्टर के, जो स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, उनके इस तरह के बयानात आए जिसको लेकर मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी है। और ख़ास तौर से इस पूरे मामले में दोनों तरफा मामला दर्ज किया गया है और तस्करी का मामला जो पहलू खान है और उसके जो बेटे हैं उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया, और उसके अलावा जो भीड़ थी उनके खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज किया गया है। देखिए, इस बात में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि ये लोग जो गाय लेकर जा रहे थे इनके पास बाकायदा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी कानूनी कागजात हो सकते हैं वो इनके पास थे। लेकिन गौ कुशी के नाम पर, गाय रक्षा के नाम पर इस तमाम मामले को अंजाम दिया गया और ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, ये तो गाय लेकर जा रहे थे तब ऐसा हुआ। आपको याद होगा अखलाकुर रहमान का मामला, जो कुछ भी हुआ था, घर से निकाल कर उसको मारा गया। तो आज ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार आने के बाद इन लोगों को बिल्कुल खुली छूट मिल गई है गाय रक्षा के नाम पर या एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर। इस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं। तो मुसलमान भयभीत इसलिए नहीं है कि गाय रक्षा के नाम पर ये लोग कर रहे हैं, मुसलमान भयभीत इसलिए है कि इन चीज़ों का सहारा लेकर जो निहत्ते और कमज़ोर लोगों पर जुल्म ढाया जाता है, उनके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं और ख़ास तौर से इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं मुसलमान भयभीत होता है कि आज ये कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि ये लोग सबका साथ सबके विकास के नाम पर जो है आए थे और विकास के नाम पर इन्होंने कुछ किया नहीं। आज 3 साल हो गए मोदी सरकार को केंद्र के अंदर, लेकिन विकास के नाम पर एक काम इनका सामने नहीं आता। यूपी में भी ऐलानात हो रहे हैं, कुछ काम हुए भी हैं और मैं समझता हूं कि सरकार को काम करना चाहिए इन तमाम तरह की चीज़ों को। चूँकि
इस तरह के काम को लेकर या इस तरह के मामलात को लेकर ये सत्ता तक पहुंचना चाहते थे। आज इनकी मंजिल इनको मिल गई है, तो इनको चाहिए कि तमाम मामलात पीछे करके विकास के नाम पर काम करें और सबको साथ लेकर चलें। दिनों में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के जरिए गौ रक्षकों के ऊपर एक बयान दिया गया था कि इनका आतंक बढ़ गया है और इन पर स्टेट सरकारों को लगाम लगानी चाहिए, लेकिन उसके बाद जब कोई मामला इस तरह का किसी भी स्टेट में, ख़ासतौर से बीजेपी शासित राज्य में इस तरह का कोई मामला आता है, तो पुलिस या वहाँ के जो सरकार है वो कोई एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आती है। उनके खिलाफ जो सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं और गौ रक्षा के नाम पर जो है बदमाशी करते हैं। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर का बयान बहुत अहमियत का हामिल था, लेकिन उस वक्त जब उस पर अमल किया जाता, राजस्थान में जो कुछ हुआ है और वहाँ के होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है वो इतना निंदनीय है, इतना अफसोसनाक है कि इतने जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर आदमी कोई ऐसा बयान भी दे सकता है। ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार आने के बाद और ख़ास तौर से यूपी में इनका मेजॉरिटी में आने के बाद में ऐसा लग गया है कि हर आदमी को होड़ लगी हुई है कि मैं कोई ना कोई इस तरह का बयान दे दूं और मेरी पहचान बन जाए, मैं बीजेपी में मेरा कद बड़ा हो जाए या तमाम मुल्क के अंदर लोग मुझे जानने लगे। इस तरह की एक होड़ लगी हुई है, इसलिए हर आदमी कोई ना कोई इस तरह का बयान दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा अभी एक और बयान सामने आया था मेरे ख्याल के हैदराबाद के एक MLA का। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह की बातें हैं जो आदमी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कर रहा है, लेकिन ये अफसोसनाक है क्योंकि इससे एक तबके के अंदर सरासिमगी फैल रही है, मायूसी फैल रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं ये सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप विकास के नाम पर आए हो, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, विकास के नाम पर आए हो तो विकास के नाम पर ही आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अगर विकास के नाम पर आप काम नहीं करेंगे तो देखिए 80% हिंदू भी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर दंगे फसाद जैसी चीज़ नहीं चाहता। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इस टाइप के काम चाहते हैं और इस टाइप के काम करते हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं। उनकी वजह से आप मुस्तकिल सियासत में नहीं रह सकते, आपको 80% हिंदुओं को भी साथ रखना पड़ेगा और 80% हिंदू अगर आहत हो जाएगा और उनके जज्बात को अगर ठेस पहुंचेगी किसी भी बात को लेकर, तो इसको कहीं ना कहीं इन लोगों को समझना पड़ेगा। मुसलमान तो देखिए, मुसलमान तो अपने मजहब पर अमल कर रहा है और करता रहेगा, इसको कोई आदमी न रोक सकता है न टोक सकता है। मुसलमान कभी भी अपने मजहब से बाहर नहीं जाता। हमारे लिए मजहब सबसे बड़ी चीज़ है और मजहबी हमारे लिए अव्वल है, क्योंकि मजहबी हमें सिखाता है कि हिंदुस्तान में अपने मुल्क में हमें कैसा रहना है, अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है, अपने मुल्क की चीज़ों की हिफाजत कैसे करनी है। पहलगाम के वाक़ये के बाद जिस तरह से आज़म खान का भी एक मामला सामने आया है कि उन्होंने जो शंकराचार्य हैं जो उनको एक गाय भेंट में दी थी वो वापस कर दी है और कहा है कि मुसलमान अब गाय ना पाले। और ये सिर्फ आज़म खान नहीं बल्कि तरह तरह के बयान लोगों के ज़रिए भी आ रहे हैं कि भाई इसका कारोबार बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई भी गाय ना पाले, चाहे दूध के लिए या किसी के लिए, मुसलमान ख़ास तौर से ना पाले। तो किस तरह का ये एक डर का माहौल? नहीं, ये डर नहीं है, ये डर नहीं है। आज़म खान की भी सियासत है ये आज़म खान की भी सियासत। देखिए, पालने वालों पर आपने कोई वाक़या ऐसा नहीं देखा होगा कि गाय पाल रहे हैं और उनके ऊपर ऐसा कुछ किया गया। बहुत लोग पाल रहे हैं, मेरे गांव देहात के अंदर आप चले जाइए, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में बहुत लोग गाय पाल रहे हैं। तो ये तो देखिए दोनों तबकों में इस टाइप के लोग हैं जो अपने आप को मीडिया में रखने के लिए, ख़बरों में रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अगर आज़म खान ये कहते कि शंकराचार्य जी आपने गाय दी है, लाइए मैं इसको उसी आस्था के साथ रखूँगा जो आस्था आप इसमें जताते हैं, क्योंकि गाय जो है कोई बुरा जानवर नहीं है। गाय जैसे भैंस आप पालते हैं, गाय भी पालिए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके दूध में शिफा है, आप उसका दूध पीजिए और बहुत सारी बीमारियों में इसका दूध काम भी आता है। डेंगू वगैरह में ख़ास तौर से बकरी का और गाय का दूध बताते हैं। तो ये तो खाली सियासी बयानबाजी उनकी है। मैं नहीं समझता कि इसको इस तरीके से उनको करना चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है कि जब इस तरह का कोई बयान मुसलमानों की तरफ से आता है, वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। ये लोग इसलिए करते हैं ताकि इनके 10 बयान और आ जाएं और वो एक बयान खाली चलता रहे और मुसलमानों को ये बताते रहें कि देखो आज़म खान ने भी ऐसा कह दिया और फलां ने भी ऐसा कह दिया या इमाम साहब ने ऐसे कह दिया या फलां साहब ने ऐसे कह दिया। तो मुसलमानों को और मुस्लिम लीडरों को ख़ास तौर से इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानों से बाज आना चाहिए, क्योंकि इसका पूरी कौम के ऊपर असर जाता है, पूरे मुसलमान के ऊपर असर। कहीं ना कहीं इस बात को इस नज़रिए से भी ये लोग लेंगे, इस नज़रिए से भी लेंगे कि देखो मुसलमान गाय के साथ आस्था नहीं रखता, मुसलमान गाय को पालना नहीं चाहता, मुसलमान हिंदू के साथ जो है कौमी यकजहती नहीं बनाए रखना चाहता और मुसलमान बिल्कुल अलग थलग रहना चाहता है। तो उसको उस नज़रिए से भी ये लोग लेंगे। हमें चाहिए कि हम आज इत्तिफाक और इत्तिहाद की बात करें और ऐसे बयानात से ख़ास तौर से अपने आप को बचें।
इसके अलावा जिस तरह से सोशल नेटवर्क पर जब पहलू खान का जो वाक़या हुआ है, क्योंकि उसके पास बाकायदा पेपर थे, जब उसकी गाड़ी रोकी गई तो सबसे नाम पूछा गया, ड्राइवर गैर मुस्लिम था तो उसको नहीं छुआ गया, और जो लोग मुस्लिम थे, ये तो शक्ल से नज़र आ रहे थे पहलू खान, दाढ़ी थी इनकी, और उनके बेटे जो इनके साथ थे उनका भी नाम पूछा गया, और नाम पूछने के बाद ही हंगामा वहाँ पर शुरू हुआ, मार पिटाई शुरू हुई। और इन्होंने बाकायदा ये बताया कि मैं जयपुर की पैंट से लेकर आ रहा हूँ और गाय का दूध जो है रमज़ान की वजह से मैं इसको जो है यहाँ लेकर आया हूँ, जा रहा हूँ अपने घर। लेकिन उसके बावजूद भीड़ ने नहीं सुना और उनको पीटा। तो इसी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि अब इसको पालना भी छोड़ दें। और ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश के तनाजुर में पूरा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मीट बैन किया गया है, तो एक बड़ा तबका इस बात को मान रहा है कि मुसलमानों को अब न सिर्फ गाय बल्कि किसी भी चीज़ का गोश्त जो है खाना छोड़ देना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, गोश्त खाना ईमान का हिस्सा नहीं है। एक तो ये बात समझने की है, ऐसा नहीं कि अगर आदमी गोश्त खाएगा तभी मुसलमान होगा। मुसलमान तो जिन चीज़ों पर ईमान लाने के बाद मुसलमान होता है वही सब चीज़ें जानने और समझने की ज़रूरत है। गोश्त जैसे सब्जियां खाई जाती है, गोश्त भी इंसान खाता है, और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सब तबके के लोग खाते हैं, सब धर्मों के लोग खाते हैं। और मैं समझता हूँ आज के टाइम में मुसलमान से ज़्यादा इसको हिंदू इस्तेमाल कर रहा है, बड़े का गोश्त भी इस्तेमाल कर रहा है, गाय का गोश्त भी इस्तेमाल कर रहा है। निशाना मुसलमान को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये इनकी राजनीति है, और कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोग जो फसादी टाइप के हैं, फसादी माइंड के हैं, वो मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, अभी बागपत का कल ही मेरे सामने आया, मैंने एसएसपी से भी उस मामले में बात की। एक मामला 1 साल पहले का था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद उस फाइल को निकाल लिया गया और उसमें 2-3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया और बाकायदा जेल भेज दिया गया। तो मैंने एसएसपी से उस पर बाकायदा बात की कि भाई ये बहुत पुराना मामला है, हुआ था, ख़त्म हो गया, आज आपने इसको क्यों नए सिरे से लिया है? तो एसएसपी का ये कहना था कि साहब गाय का मामला है इसलिए कर रहे हैं। तो ये लोग जानबूझकर, जो योगी सरकार आने के बाद मुसलमानों को ऐसे मामलात में जानबूझकर भी फंसाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपनी तरफ भी हमें देखना चाहिए। ये भी सच्चाई है कि कुछ इलाकों में, जैसे हमारे यहाँ भी सहारनपुर के इलाके में, मुजफ्फरनगर के इलाके में गाय की बाकायदा तस्करी भी हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मैंने खुद देखा है। अच्छा, होता क्या है, देखिए इसमें एक पहलू को और मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। हरियाणा से सब आती हैं गाय, और ख़ास तौर से पूरे ट्रक के ट्रक भर के आते हैं, और वो गौशाला से आते हैं। होता क्या है कि ये लोग गौशाला में जो भी वहाँ का कर्मचारी होता है उससे इनकी सेटिंग होती है, और वो 2-4 हज़ार रुपये में पूरा ट्रक भर देता है, वहाँ से ये आती है। एक दिन मेरी डिबेट थी, उसमें खट्टर जी भी मौजूद थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, गौ कृषि पर और गौ रक्षा पर अगर आपको कोई बात करनी है तो सबसे पहले आप गाय बेचने वाले पर पाबंदी लगाइए। जब कोई गाय को बेचेगा नहीं तो गाय को कोई ख़रीदेगा नहीं, जब कोई ख़रीदेगा नहीं तो वो कटेगी नहीं, जब कटेगी नहीं तो गोश्त खाया नहीं जाएगा उसका। तो सबसे पहले तो जड़ को देखिए ना आप गाय तो बेच रहे हैं, बेचने वाले पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा भी इनको कानून बनाना चाहिए कि जो गाय को बेचेगा उसको भी 5 साल की या 10 साल की सज़ा दीजिए। खाने वाले पर जैसे सज़ा है ऐसे बेचने वाले पर बाहर नहीं जानी चाहिए। स्टेट से बाहर नहीं, स्टेट के अंदर भी मत दीजिए। आप गाय को बेच क्यों रहे हैं? सवाल ये है कि जब आपकी आस्था है, आप उसको माता मानते हैं, तो क्या वो जिस वक्त जवान रहती है, दूध देती है, उसी वक्त माता रहती है? जिस माँ के पेट से हम जन्म लेते हैं वो तो हमारी माँ है मरते दम तक, हमें उसकी इज्जत और कदर करने के लिए बताया गया है। अगर गाय को आप माता मानते हैं तो कम से कम उसकी इज्जत तो कीजिए। अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाए या वो बेचारी बीमार हो जाए तो उसकी उसी तरह से सेवा कीजिए जैसे अपनी माँ की सेवा करते हैं, क्योंकि आपकी तो आस्था है उसके अंदर। होता ये है कि जब वो गाय दूध देती है तो वो तो उस वक्त तो माता है, जब वो दूध देना छोड़ देती है तो उसको औने पौने दामों में बेच देते हैं। तो ये कौन सी आस्था है? इस आस्था पर भी सवाल ये निशान है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आस्था रखिए, हम भी आपकी आस्था के साथ हैं, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आपकी आस्था है तो उसको मरते दम तक अपने पास रखिए और उसका बाकायदा वैसे अंतिम संस्कार कीजिए जैसे अपनी माता का करते हैं आप। अगर गाय मर जाती है तो उसका अंतिम संस्कार कीजिए, उसको पूरे धर्म के उस पर जो है आखिरी रसूमात उसकी अदा कीजिए, तो रीति रिवाज के हिसाब से। तो क्यों ऐसा नहीं करते? इसलिए मेरा कहना ये है तमाम सरकारों से कि आप जो है गाय को बेचने पर प्रतिबंध लगा दीजिए। गाय खरीदी नहीं जाएगी, गाय कहीं कटेगी नहीं, गाय का मांस खाया नहीं जाएगा। और एक कानून बनाइए, मोहन भागवत के साथ हम भी हैं, कानून बनाइए और तमाम राज्यों में बैन कर दीजिए। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो 10 बड़ी कंपनी है एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान के अंदर, उनमें 6 कंपनीज ऐसी हैं जिनके मालिक बीजेपी के लोग हैं, RSS के लोग हैं। आप बंद कर दीजिए ना एक्सपोर्ट को भी।
ये कौन सी आस्था है कि अगर बूचड़खाने में गाय कट रही है तो आस्था है, और अगर एक्सपोर्ट हो रहा है गाय का गोश्त तो वहाँ आस्था नहीं है, खुद हम ही उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सी आस्था है? ये दोहरा पैमाना है। अगर आपकी आस्था है तो बूचड़खानों पर भी देखिए और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर भी देखिए। आप प्रतिबंध लगाइए बाकायदा बूचड़खानों पर भी और एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगाइए। मुल्क से बाहर गाय का गोश्त ना जाए, गाय का गोश्त ना कटे। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आस्था के नाम पर खिलवाड़ मत कीजिए और इसको समझिए, हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश मत कीजिए। मुल्क में अमन और सुकून रहने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुल्क कहीं बंटवारे के दहाने पर दोबारा पहुंच जाए। शुक्रिया साजिद रशीद साहब स्टूडियो में आने के लिए, जो तफसील से बात कर रहे थे कि किस तरह से इस पर तमामी राज्यों को सख्त एक्शन लेना चाहिए और ख़रीद फरोख्ती पूरी तरह से गाय की बंद कर देनी चाहिए। और जो बूचड़ खाने हैं या जो स्लॉटर हाउस हैं जहां से एक्सपोर्ट होता है ख़ासतौर से गाय का मीट, तो उन पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए और एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ताकि जो गाय के नाम पर जो पूरी सियासत की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। शुक्रिया।